हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रितिका क्लासेस। अगर आप भी हैं न्यूमेरिकल से परेशान तो ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज मैं ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूले करवाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो सबसे पहले एक सेल होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं मैग्नीशियम, ये हमारे पास ना रिप्रेजेंटेशन ही दे दिया सेल का, कि जैसे हम लोग ये मान लेते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। तो हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सोल्ट ब्रिज है। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखिए, जैसे आपको ये सेल दे रखा है। ठीक है, तो सेल में इस साइड जो ये वाली साइड है ना, ये आपकी जो है वो एनोड साइड रहने वाली है, और जो आपकी ये वाली साइड है वो आपकी कैथोड साइड रहने वाली है। ठीक है, और ये आप देखो, ये राइट हैंड साइड है मेरे, तो ये राइट हैंड साइड रहेगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। अब हमेशा जो सेल में रिएक्शन करते हैं ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाला साइड है ना, यहाँ पर रिडक्शन होती है, तो हम इसे बोल देते हैं रिडक्शन हाफ सेल है ये हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है कि जो ये है ये सोल्ट ब्रिज है। ठीक है, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है सेल में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोल्ट ब्रिज है। देखो, पेपर में ऐसे रिएक्शन लिख के देते हैं, आप लोगों को पता करना होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और वो आपसे ही नहीं निकलवाते ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बताओ क्या होते हैं, वो आपसे निकलवाते हैं ई नोट सेल। तो हमारे पास क्या होता है, ई नोट सेल जो होता है ना, वो होता है ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑफ ये जो हमारा इस साइड वाला है, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन माइनस करते हैं, तो ये ई नोट राइट हैंड साइड वाला ई नोट, जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। ठीक है, तो हमारे पास पता है ये रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि अब हम लोगों को पता चल गया कि भाई हाँ, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे सेल रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हमारी ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। ई नोट सेल निकलवाएंगे तो ई नोट आर माइनस ई नोट लेफ्ट कर देंगे, मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन वाला कर देंगे। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, एक कैथोड का एक एनोड का है। पर अगर आपको मान लो हमें इसका जो ये एनोड का है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे रिडक्शन पोटेंशियल की जगह, तो आप उसकी जो भी वैल्यू दी है ना, जैसे आपको बोला हुआ है कि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आपको दे दी है। ठीक है, जैसे कि मान लो उन्होंने दे दी -0.7। ठीक है, -0.7, तो इसका तो साइन एज इट इज रहेगा। पर आपको अगर मान लो रिडक्शन की जगह ये आपको दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया ना, तो आपको इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। सिंपली मान लो -0.2 दिया है, तो इसको +0.2 कर देंगे, अगर प्लस में दिया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, आपने सिंपली ये बात ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों को अब नेक्स्ट फॉर्मूला करना है। ये तो आप लोगों को देखो सेल रिप्रेजेंट करना आ गया, अब इसी के बेस पे ही सारी चीजें चलेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं किसी में भी। ठीक है, देखो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी अगर आप ये इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास यही सेल है Mg2 पॉजिटिव, और ये हमारे पास सोल्ट ब्रिज है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई ये ना, ये वाला जो मेरे पास है ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये वाली साइड मेरे पास ऑक्सीडेशन है, और ये वाली साइड मेरे पास रिडक्शन है। सबको पता है कि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब पता है इस सेल को हम लोगों ने कैसे देखना है, ऐसे देखना है इधर से इधर, मतलब ये Mg ऐसे लिखेंगे पहले, फिर एक एरो बनाएंगे, और फिर Mg2 पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है कि नहीं है। अब हमारे पास देखो, इसमें दो 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने पक्का क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। तो लूज करने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इस साइड आएंगे। ठीक है, और गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। अब देखो, इसको ही लिखते हैं। देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव है, और हमारे पास ये एरो बनाया, इस साइड क्या है, ये कॉपर है, इस साइड कॉपर लिख दिया। अब 2 पॉजिटिव से कॉपर कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए होंगे वो वापस ले ले। ठीक है, तो +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी ये बात याद रखना, लॉस वाले तो इधर आते हैं और गेन वाले इधर आते हैं। अब देखो, इस पूरी रिएक्शन में कितने हैं, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हम लोग ऐसे ही निकालेंगे सभी रिएक्शंस की n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
मेरे पास मान लो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखो हम लोग कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि पी पी क्यू क्यू, ये इक्विलिब्रियम का साइन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन इस तरफ भी जा सकती है, रिएक्शन इस तरफ भी जा सकती है। अब क्या है, ये हमारे पास आर आर प्लस में एस एस, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है कि एक बात याद रखनी है भाई कि ना इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ई सेल होता है ना, ई सेल वो क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, ठीक है। अब ई नोट और ई सेल में पता है क्या डिफरेंस है? अब देखो मैंने यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने ई नोट निकाला है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, ई सेल निकाला है, ठीक है ना। तो ई सेल जो है ना, ई सेल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जीरो होगा, ये बात याद रखोगे। ई नोट होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारा जो ईएमएफ है सेल का, वो हमारे पास ई नोट होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका ना हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने वाली हूँ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का लिखने वाली मतलब Kc इज इक्वल टू हमारे पास क्या होएगा कि जो ये वाली देखो, ये जो एरो के साइड वाली होती है ना, ये कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की, और ये वाली कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की। तो सिंपली पता है क्या करना है, जो ये होते हैं ना, ये देखो छोटा r छोटा s छोटा p छोटा q, ये होते हैं हमारे पास स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो लिखना है इनकी पावर में। देखो कैसे लिखेंगे, ये आर है ना, तो ऐसे आर की कंसंट्रेशन, अब ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी पावर में, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे फिर एस की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर में, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम लोग पी, ठीक है, पी की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर में, और क्यू की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर में, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया भाई। अब हमारे पास क्या है, केसी की वैल्यू, हम लोगों को केसी की वैल्यू दे दी। पर अगर मान लो हमें क्या है कि एक ऐसा रिलेशन भी तो पता करना है ना जिसमें कि ई नोट भी हो, एक ऐसा रिलेशन होता भी है कि ई नोट हो, आर हो, टी हो, ये सब हो, ठीक है। तो आपको ना अगर केसी दिया हो तो आप लोग उस फॉर्मूले से ना ई नोट सेल निकाल सकते हो। कैसे कि आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, डेट लॉग केसी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट बाई में 2.303 आर टी। और आपको एक बात बताऊं मैं, जो ये हम लोगों ने लिखा है ना एन एफ ई नॉट बाई 2.303 आर टी, अगर आपको पेपर में अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, 2.303 आर टी जो है, आर टी बाई एफ जो है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, उसकी वैल्यू होती है 0.0591, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना 0.0591, ये आप लोग इसकी जगह ना 2.303 आर टी बाई एफ की जगह लिख सकते हो। तो आप इस इक्वेशन को ना और भी आसान बना सकते हो, और आप ये क्या लिख सकते हो, log Kc इज इक्वल टू एन ई नोट बाई में 0.0591, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रख लो। मतलब अब हमारे पास क्या है, जो भी जो इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल जैसे मैं उनको डिब्बों में कर देती हूँ। जैसे अपने पास ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, हम इसको बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। आप एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे मान लो ऐसी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है, एम एन पॉजिटिव प्लस में एन इलेक्ट्रॉन गिव एम, ठीक है। अब अगर कोई मान लो कोई भी एम है, ठीक है, वो एन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो फिर उसके क्या बन जाएगा, वो मेटल बन जाएगा। जितने उसने लूज करे थे उतने उसने गेन कर लिए, ठीक है। तो अपना नस्ट इक्वेशन होती है। अब देखो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि देखो इससे रिलेटेड हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ई, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ई, ठीक है। ये हमारे पास इस साइड है ना, ये एम एन पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे हम लोग, एम एन पॉजिटिव, बीच में ऐसे डालेंगे एम, ठीक है, इस साइड क्या है एम है, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, ऐसे एम एन पॉजिटिव एम, ठीक है, माइनस में आर टी बाई में एन एफ, ठीक है। मैं बताती हूँ आर टी एन एफ ये सब क्या है, एल एन, ठीक है। अब देखो ये मेटल, एक बात याद रखना कि ना ये मेटल जो है ना हमारे पास यहाँ पे सॉलिड में है, ठीक है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन हम लोग हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन का पॉजिटिव, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, बस यही करना था हम लोगों को, ठीक है। अब क्या है कि ना ये आपसे उसमें भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि भाई बताओ नस्ट इक्वेशन कौन सी सही रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मान लो अब मेरे पास ये एल एन है और एल एन से मुझे लॉग में करना है, तो आपको ना इससे क्या करना पड़ेगा, एल एन को तो लॉग बना दोगे और यहाँ पे लिख दोगे 2.303, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई एम एन पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम, ठीक है, माइनस में
2.303 RT बाई में NF, ठीक है, ये हो जाएगा log 1/mn का पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी इस पूरे की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 2.303 RT बाई एन की जगह, ठीक है, RT बाई एफ की ये वाली जगह, ठीक है, आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं 0.0591, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ई नॉट mn पॉजिटिव, m माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 1/mn का पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास होगी e की वैल्यू, ठीक है, कि किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पास e की वैल्यू होगी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ना, अब एक बात याद रखना, ऐसे मत करना कि टेम्परेचर उसने 300 केल्विन दी है और आप लोग यही वाली इक्वेशन यूज करे जा रहे हो, नहीं भाई, ये जो है ना, ये वैल्यू जो है वो तभी होगी, मतलब इसकी ये वैल्यू तभी होगी जब यहाँ पर टेम्परेचर ना आपको चाहे तो दिया ही ना हो क्वेश्चन में, ठीक है, और या फिर दिया हो तो 298 केल्विन दिया हो, 298 केल्विन दिया हो, तभी तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व है, ठीक है, सॉल्व करके मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आर जो हमारे पास यहाँ पे है ना, अगर मान लो टेम्परेचर कुछ और होगा तो आर की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। आर क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने इन्वॉल्व हुए, ये फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है कि एफ की वैल्यू क्या होती है आपके पास, एफ की वैल्यू होती है 96487 कूलम पर मोल। अब आप कहोगे नहीं मैम, हमने तो ये ना ये वाली वैल्यू पढ़ी नहीं, हमने तो 96500 पढ़ी है, तो भाई कुछ नहीं है, वो एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो ना, इसलिए वो इतना कन्वर्ट, उसको 96500 भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये है क्या है, ये mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके पास नस्ट इक्वेशन। ये नहीं समझने वाले कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने और ट्रिक्स समझनी है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा ना, वो गिब्स फ्री एनर्जी और ई नोट सेल के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा जी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ई सेल मतलब स्टैंडर्ड ना दे के हमारे पास EMF सेल दिया तो ये यूज करेंगे, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड दे दिया तो उस टाइम पे गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड, ठीक है, माइनस में NF ई नोट सेल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि जैसे हम लोगों ने ई नोट जो है हमारे पास उसके बीच में रिलेशनशिप, ई नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, तो क्या ऐसी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन है, यस है, ठीक है। और वो रिलेशन जो है ना वो ये है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, ठीक है, ये आपके पास रिलेशनशिप है। पर अब आप कहोगे कि ना हमें तो ना, अगर मान लो ये डेल्टा जी दे दी, मेरे को तो हेर फेर करनी नहीं आती, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, इस पूरे को आप लोग क्या करो कि ये पूरे को नीचे ले जाओ, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगर किसी को नहीं करना आता ये, तो मैं उसके लिए एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ, और में लिख सकते हैं, मतलब अगर हम आपको केसी निकालना आ गया, ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 RT, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ये लोग है, जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग कर दोगे तो आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला कि हमारे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये आर गैस कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। तुम आप लोग बोलोगे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखो यहाँ से शुरू से पढ़ो, देखो आर होता है रेजिस्टेंस, रो L/A, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ के आए होगे, ठीक है, कि भाई ये रेजिस्टिविटी होती है, लेंथ होता है, एरिया होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब पता है क्या करना है आपने, अब जो हमारे पास ना इसका रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है ना, आर का उल्टा, मतलब G इज इक्वल टू 1/R लिख दूं अगर मैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये G क्या है, ये क्या है आपके पास, कंडक्टेंस है, क्या है ये G, कंडक्टेंस, ठीक है भाई। अब आपके पास क्या है कि अगर मान लो आप लोग बोलो कि जी एक सेल कांस्टेंट बढ़ाता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है आपके पास L/A, ठीक है, ठीक है। अब आपको आपने ना कंडक्टिविटी सुनी होगी, कंडक्टिविटी कप्पा, ठीक है। अब देखो जी आपने तो देख लिया कि कंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी तो किसी के इनवर्सली होगी, मतलब 1/ρ भी तो कुछ होता होगा, 1/ρ भी होता है, ठीक है, 1/ρ होता है कप्पा, ठीक है।
ये होता है कंडक्टिविटी। अब देखो आपके पास ये रेजिस्टेंस है, इसके लिए कंडक्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी। ठीक है, बहुत इजी हो गए तो। ठीक है, अब आपने ना मोलर कंडक्टिविटी सुनी होगी। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बाई सी। ठीक है, कप्पा क्या है, इधर देखा था कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ना मोलैरिटी और हमारे कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वो रिलेशनशिप क्या होता है, देखो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसलिए इनको भी किस में डाल देते हैं, डब्बे में कैद कर देते हैं इन्हें भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमारे पास मान लो मोलर कंडक्टिविटी मेरे से कोई पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है 1000। ठीक है, उसको कप्पा से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में। और अगर हमारे पास मान लो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है हमारे पास मान लो, तो ये आ जाएगी 1000। ठीक है, इनटू में हम लोग क्या करेंगे कप्पा। ठीक है, अपोन में क्या करेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे फॉर्मूले थे ना, ये हमारे थे सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखो आप अभी ये सोच रहे होगे कि हमने वीडियो देख के समझ तो लिया, बट हम लोगों को ना ये फॉर्मूले एक ही जगह लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो क्या है कि ना ये वाली PDF मैं ना आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक नीचे है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।